सो गाइस आज की वीडियो में सीखेंगे डब्ल्यू एस प्लस एल्स के सभी प्रयोग जो काफी इंग्लिश स्पीकिंग में यूजफुल हैं और इन सभी का यूज कैसे किया जाता है विद स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स आप सीखने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंतिम तक। तो सबसे पहले समझते हैं व्हेन एल्स का यूज, जिसका मतलब होता है और कब मीन्स व्हेन एल्स। आप समझते हैं इसका क्या फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला आपका होगा व्हेन एल्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। एग्जाम्पल, और कब तुम पढ़ते हो, मतलब और कब तुम पढ़ते हो सेंटेंस बनेगा व्हेन एल्स डू यू रीड। व्हेन एल्स डू यू रीड, और कब तुम पढ़ते हो। और कब वो दिल्ली जाएगा सेंटेंस बनेगा when else will। अब वो है तो वो के लिए तो आप इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पर ही। when else will he go to Delhi। इसी प्रकार से और कब वे लोग मैच खेलेंगे when else will they play the match। when else will they play the match, और कब वे लोग मैच खेलेंगे। मैं बता दूंगा इसकी सेंटेंस आपका काफी इजी वे में बनाया जाएगा। बट कमाल की बात तो ये है, अगर आप चाहें तो इन सभी सेंटेंसेस को काफी आप और तरीके से बना सकते हैं। आपको कोशिश ये करना है कि व्हेन एल्स से सेंटेंसेस एटलीस्ट 30 प्लस आपको सेंटेंसेस बनाना है। Then after you can speak very good, because there are many sentences in English, and when you talk, just you will not have many words, many sentences in your mind. At the time you will get confused what to speak right now, because my mind gets blank when I speak English because of this reason। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, your mind gets blank, that is why you are not able to speak any words, any sentences। This is the main reason। If you want to get rid of this problem, you have to do like this work। So always remember, you have to make 30 plus sentences every day on this topic। आप समझते हैं इसी प्रकार से आपके अगले हो जाएंगे समथिंग एल्स। समथिंग एल्स का मतलब होगा और कुछ और मीन्स समथिंग एल्स। समझते हैं इसका फॉर्मूला आपको सिंपल लगाना है। समथिंग एल्स जो आपका होगा वो आपका काम कर जाएगा ऑब्जेक्ट की तरह। आप इजिली समझ जाइए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं कुछ और खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ कुछ और समथिंग एल्स। ये आपका सेंटेंस में रेड कलर वाला ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। राहुल कुछ और सीखेगा, सेंटेंस बनेगा राहुल विल लर्न। राहुल सीखेगा कुछ और मीन्स समथिंग एल्स, और ये कुछ और के लिए लिखा गया है समथिंग एल्स। इसी प्रकार से हम लोग कुछ और खरीदेंगे, वी विल बाय समथिंग एल्स। हम लोग कुछ और खरीदेंगे, वी विल बाय समथिंग एल्स। इसी प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक मिरर होना चाहिए, और मिरर के सामने जाइए और मिरर के सामने जाकर आप प्रैक्टिस कीजिए, और उसमें जो आप प्रैक्टिस करेंगे काफी पावरफुल होगा और काफी आप इजी वे में बोल पाएंगे। अपने फेस को आप मिरर में देखेंगे और देखकर सब आई कांटेक्ट करके आप बोलेंगे, तो आपके जो हेजिटेशन होंगे वो आपके रिमूव होंगे और कॉन्फिडेंस आपके बिल्ड होंगे। तो इस बातों को ध्यान में रखिए कि आप प्रैक्टिस जब भी करें तो मिरर के सामने करें, या फिर आप किसी से बात करें, इस पर से आपको करना है। देन आपको क्या करना है, अंग्रेजी बोलने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होगा और कभी भी आप स्ट्रक नहीं करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस। जस्ट कंसंट्रेट योर माइंड गाइस। आगे समझते हैं नो वन एल्स। नो वन एल्स का मतलब होता है कोई और नहीं। कोई और नहीं मीन्स नो वन एल्स, और ये आपका नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड है तो आप इसका यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में देखते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा नो वन एल्स, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर सकता है। चाहे तो आप इसका सब्जेक्ट की तरह यूज करें, चाहे तो आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें। तो चलिए एग्जांपल में देखते हैं कि इसको कैसे कैसे यूज किया गया है। कोई और यहाँ नहीं है, सेंटेंस बनेगा नो वन एल्स इज हियर। यहाँ पर नो वन एल्स आपका सब्जेक्ट की तरह काम किया है।
कोई और नहीं यहाँ महंगा कार खरीदेगा, कोई और नहीं। सेंटेंस बनेगा नो वन एल्स। देखिए नो वन के साथ एल्स को ऐड किया गया है, जिसका मतलब है कोई और नहीं विल बाय खरीदेगा एन एक्सपेंसिव कार, एक महंगा कार, हियर मीन्स यहाँ। इसी प्रकार से कोई और नहीं पहाड़ पर चढ़ेगा, सेंटेंस बनेगा नो वन एल्स विल क्लाइंब अप द माउंटेन, नो वन एल्स विल क्लाइंब अप द माउंटेन। इसी प्रकार से आप सेंटेंसेस को काफी सारा बना सकते हैं कि मैं किसी और से बात करना नहीं चाहता हूँ, इस पर से बोल सकते हैं मैं किसी और को देखना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी और से मिलना नहीं चाहता हूँ। इस पर से कई सारे सेंटेंसेस हैं जहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं काफी इस वे में। आगे हो जाएंगे आपके हाउ एल्स, और हाउ एल्स का मतलब होगा और कैसे। और कैसे ये बताएगा आपका द वे कि आप काम कैसे कर रहे हैं, कैसे। जिससे कि आप समझते हैं हेल्प आपका लग जाएगा फॉर्मूला हाउ एल्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम और कैसे इसे करोगे, सेंटेंस बनेगा हाउ एल्स विल यू डू इट, हाउ एल्स और कैसे विल यू डू इट, तुम इसे करोगे। इसी बार से वो और कैसे इसे सीखा, वो और कैसे इसे सीखा, सेंटेंस बनेगा हाउ एल्स डिड। अब यहाँ पर वो लिखा है तो वो के लिए आप यहाँ पर ही का यूज करेंगे। इट इज माई मिस्टेक गाइस, सो प्लीज इग्नोर इट। हाउ एल्स डिड ही लर्न इट, वो और कैसे इसे सीखा। रिया और कैसे उससे मिल सकती है, सेंटेंस बनेगा हाउ एल्स कैन रिया मीट हर, हाउ एल्स कैन रिया मीट हर। आप यहाँ पर इसे चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जो भी आप इस जगह पर वर्ड को पुट करना चाहें। इसी प्रकार से आपके और हैं जो वो है आपके एवरीथिंग एल्स, जिसका मतलब होता है और सब कुछ, और सब कुछ मीन्स एवरीथिंग एल्स। जैसे कि फॉर्मूला होगा आपका किस प्रकार से, देखिए फॉर्मूला में आपका सबसे पहले आप अगर सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो सबसे पहले एवरीथिंग एल्स लग जाएगा, और अगर आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो आपका सब्जेक्ट होगा, आपका वर्ब होगा, और इसके बाद आपका हो जाएगा एवरीथिंग एल्स, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट। और अगर आप सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर आपका हो जाएगा एवरीथिंग एल्स, इधर वर्ब इधर ऑब्जेक्ट में आपका कोई और वर्ड आ जाएगा। जैसे कि और सब कुछ कैसा है, सेंटेंस बनाते हैं हाउ इज एवरीथिंग एल्स, हाउ इज एवरीथिंग एल्स और सब कुछ कैसा है। इसी प्रकार से और सब अपने बारे में बताओ, और सब अपने बारे में बताओ, सेंटेंस बनेगा टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट योरसेल्फ, टेल एवरीथिंग एल्स बताओ और सब कुछ अबाउट योरसेल्फ अपने बारे में। इसी प्रकार से आगे आपके हो जाएंगे कि मैं और सब कुछ देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी एवरीथिंग एल्स, मैं यहाँ सब कुछ खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय एवरीथिंग एल्स। इस पर आप यूज कर सकते हैं। देर आर मेनी सेंटेंसेस विद दिस टॉपिक, सो गाइस यू कैन यूज एंड यू कैन मेक सेंटेंसेस द मोर यू वांट। इसी प्रकार से आपका आगे हो जाएगा वेयर एल्स, जिसका मतलब होगा और कहाँ, और कहाँ के लिए आप यूज करते हैं वेयर एल्स, और ये बताएगा आपका प्लेस। सीधी सी बातें हैं, प्लेस के बारे में बात करेगा। फॉर्मूला कहता है वेयर एल्स लगाइए, इसके बाद आप लगाइए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब देखिए क्या कि इन सभी वर्ड्स के साथ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, क्योंकि सेंटेंस में प्रश्न पूछने की बातें की जा रही है। और कहाँ तुम रहना चाहते हो, और कहाँ मीन्स वेयर एल्स तुम रहना चाहते हो, सेंटेंस बनेगा वेयर एल्स डू यू वांट टू लिव। आप इस फॉर्मूला को देखिए और सेंटेंस को इजी में बना दे, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे तो सीधी सी बात समझिए कि आप इस फॉर्मूला पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर आप ध्यान देंगे तो इजी तरीके से आप बना लेंगे। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो वेयर एल्स हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस इस सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब डू और डस आता है, तो यू के साथ आपका डू आएगा। फिर सब्जेक्ट में कौन है, तुम है, तो तुम के लिए यू हो जाएगा। मेन वर्ब क्या है, चाहना, चाहना मीन्स होता है वांट।
अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या है, रहना, रहना के लिए आप लिख सकते हैं टू लिव। इस पर से आपका हो जाएगा। और कहाँ तुम जा रहे हो, सेंटेंस सुनेगा वेयर एल्स आर यू गोइंग, वेयर एल्स आर यू गोइंग, और कहाँ तुम जा रहे हो। सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से बनाया जा रहा है गाइस, काफी आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। और कहा वो अंग्रेजी सीखता है, सेंटेंस बनेगा वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश, और कहा वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखता है। इसी प्रकार से आगे है समवन एल्स, जिसका मतलब होता है कोई और ये आपका काम करेगा कभी सब्जेक्ट की तरह, कभी ऑब्जेक्ट की तरह। अगर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो सबसे पहले समवन एल्स, फिर आपका लग जाएगा वर्ब, फिर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो सब्जेक्ट जिसमें आपका नाउन और प्रोनाउन आएगा, फिर आपका वर्ब, फिर आपका समवन एल्स लग जाएगा। अब देखिए एग्जांपल, क्या और कोई तुम्हारे साथ है, क्या और कोई तुम्हारे साथ है, सेंटेंस बनेगा इज समवन एल्स विद यू, क्या और कोई तुम्हारे साथ है, इज समवन एल्स विद यू। इसी प्रकार से कोई और यहाँ आ रहा है, सेंटेंस होगा समवन एल्स इज कमिंग हियर। समवन एल्स यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है क्योंकि वर्ब से पहले यूज किया गया है। कोई और खाना खाना चाहेगा, सेंटेंस बनेगा समवन एल्स, यहाँ पर जो आपने विल का यूज किया है, विल को आप इनकरेक्ट कर दें और यहाँ पर करेक्ट के लिए आप यहाँ पर लगा दे वुड, हो जाएगा वुड। और वांट जो लगाए हैं, वांट की जगह पर आप लाइक का यूज कर दे, इट मीन्स विल वांट की जगह पर वुड लाइक का यूज करें तो बेटर होगा। समवन एल्स वुड लाइक टू ईट फूड, कोई और खाना खाना चाहेगा। इसी प्रकार से कोई और पानी पी रहा था, संडे सुनेगा someone else was drinking water, someone else was drinking water means कोई और पानी पी रहा था। इसी प्रकार से आप यूज करते हैं what else, जिसका मतलब होता है और क्या। और क्या के लिए आप यूज करते हैं, फॉर्मूला कहता है सबसे पहले व्हाट एल्स लगाइए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की बातें की जा रही है। तुम और क्या चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट, तुम और क्या चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट। वो और क्या खाना खाना चाहते हैं, या फिर वो और क्या खाना चाहते हैं, व्हाट एल्स डज ही वांट टू ईट, व्हाट एल्स डज ही वांट टू ईट। इसी प्रकार से वे लोग और क्या खरीदेंगे, व्हाट एल्स विल दे बाय, बाय मीन्स खरीदना, इस पर से आप बोल सकते हैं, चाहे तो आप परचेज का यूज कर सकते हैं। प्रिया और क्या कर रही है, व्हाट एल्स इज प्रिया डूइंग, व्हाट एल्स इज प्रिया डूइंग, प्रिया और क्या कर रही है, इस पर आप यूज कर सकते हैं। आगे है आपके गाइस नथिंग एल्स, जिसका मतलब होता है कुछ और नहीं। और ये नथिंग एल्स आपका कभी सब्जेक्ट की तरह कभी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा सेंटेंस में। सो गाइस एग्जांपल देखिए, राहुल के पास कुछ और नहीं है, सेंटेंस बनेगा राहुल हैज नथिंग एल्स, राहुल हैज नथिंग एल्स, इस प्रकार से बना सकते हैं। या फिर राहुल डज नॉट हैव एनीथिंग एल्स, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो दोनों तरीका आपके लिए बेस्ट है, आप चाहे तो दोनों तरीके का यूज कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि कौन सा तरीका बेटर रहेगा तो सेकेंड वाला बेटर है, लेकिन आप यहाँ पर फर्स्ट वाला सीख रहे हैं तो फर्स्ट वाला का यूज कीजिए। मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहता हूँ, सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट टू बाय नथिंग एल्स, आई वॉन्ट टू बाय नथिंग एल्स, मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहता हूँ। वो कुछ और नहीं पढ़ रहा है, सेंटेंस होगा ही इज रीडिंग नथिंग एल्स, ही इज रीडिंग नथिंग एल्स, वो कुछ और नहीं पढ़ रहा है। इसी प्रकार से आप आगे बनाते हैं वाई एल्स, जिसका मतलब होता है और क्यों। और क्यों के लिए आप यूज करते हैं, जिसका कि आपको फॉर्मूला पता है, वाई एल्स लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मैंने इसमें बता नहीं रखा है, ये टेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार ये आपका आएगा, सो कंफ्यूज ना करें। एग्जांपल देखिए, तुम और क्यों यह करना चाहोगे, सेंटेंस बनेगा व्हाई एल्स विल यू लाइक टू डू इट, या फिर दिस। आप चाहे तो यहाँ पर वुड का भी यूज कर सकते हैं काफी इजी वे में।
वे लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं, वे लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं। सेंटेंस होगा why else do they want to go there, why else do they want to go there। वह और क्यों उसे पीट रहा है। why else is he beating him, why else और क्यों, सॉरी, और क्यों is he beating him, वो उसे पीट रहा है। why else means और क्यों, इस पर से आप यूज करते हैं। आगे है आपके पास गाइस एनीथिंग एल्स, जिसका मतलब होता है कुछ और। एग्जाम्पल देखिए, क्या आप कुछ और इसके बारे में सोच रहे हैं। सेंटेंस होगा आर यू थिंकिंग एनीथिंग एल्स अबाउट इट। और ये एनीथिंग एल्स जो है आपका यूज किया जाता है या तो नेगेटिव सेंटेंस में या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि क्या वह कुछ और लेना चाहता है। सेंटेंस सुनेगा डज ही वांट टू टेक एनीथिंग एल्स, डज ही वांट टू टेक एनीथिंग एल्स, क्या वो कुछ और लेना चाहता है, वो कुछ और खरीदना नहीं चाहता है। सेंटेंस सुनेगा he doesn't want to buy anything else, he doesn't want to buy anything else means कुछ और। इसी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं who else means और कौन, जिसका फॉर्मूला होगा कि who else आपका काम करेगा सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में। देखिए क्या है फॉर्मूला आपका होगा who else प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है। सेंटेंस बनेगा who else is going with you, who else is going, और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है। इसी प्रकार से और कौन मोबाइल खरीदेगा। सेंटेंस सुनेगा who else will। अब देखिए मोबाइल खरीदेगा तो मोबाइल खरीदना के लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे buy a phone। और कौन मीन्स who else, और कौन मीन्स who else। अब देखिए खरीदेगा will buy मोबाइल और फोन। इसी बार से और कौन अंग्रेजी सीखेगा। सेंटेंस बनेगा who else will learn English, who else will learn English, और कौन अंग्रेजी सीखेगा। So guys, thanks for watching, that's all for today।